उज्जैन से 20 कोस दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना शमशान घाट था। शमशान के एक कोने में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग मृत्यु कुंड कहते थे। कहते हैं उस कुएं की गहराई का कोई अंत नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कोई उसमें झांक भी ले तो पागल हो जाए। बरसों पहले उस शमशान में एक अघोरी आया। नाम था बाबा रुद्रनाथ। उसने वहां तांत्रिक क्रियाएं शुरू की और कहा, अब मैं यम को भी हराकर अमर बनूंगा। बाबा दिन रात कुएं के पास बैठकर मंत्र पढ़ता और खोपड़ी में खिचड़ी खाता। उसने कहा था, जब मैं इस कुएं में उतरूंगा तो मृत्यु मुझसे डर जाएगी। एक अमावस्या की रात बाबा ने अग्नि जलाकर खुद को अग्नि के चारों ओर बैठाया। वो आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगा, काल मुझसे भय खा। तभी तेज आंधी चली, शमशान की राख उड़ने लगी और कुएं से अजीब सी गूंज आई। बाबा हंसने लगा, यमराज आ रहे हैं मेरे यज्ञ को पूर्ण करने। अचानक 4 काले धुएं जैसे आकार प्रकट हुए। वे थे यमदूत। उन्होंने बाबा से कहा, मानव तू यम को चुनौती दे रहा है। बाबा बोला, मैं अब मानव नहीं मृत्यु का स्वामी बन चुका हूँ। यमदूत बोले, तो फिर मृत्यु को चख। चारों यमदूत बाबा को पकड़ने बढ़े, लेकिन तभी कुएं से नीली ज्वाला निकली। उस ज्वाला ने बाबा को घेर लिया और वो बिना चीखे कुएं में समा गया। कुआं शांत हो गया और यमदूत भी लौट गए। सुबह गांव वाले पहुंचे, लेकिन बाबा कहीं नहीं था। अग्निकुंड ठंडा था और कुएं के पास एक खोपड़ी रखी थी, मुस्कुराती हुई। तब से हर अमावस्या को उस कुएं से वही मंत्र सुनाई देते हैं। कुछ लोगों ने उसे झांक कर देखने की कोशिश की, कोई लौटकर नहीं आया। गांव वालों का कहना है बाबा आज भी जिंदा है, लेकिन एक श्राप में कैद। उसे यमराज ने मारा नहीं, बल्कि शापित किया कि अब तू कभी मर नहीं पाएगा। अब वो शमशान का रक्षक है और उस कुएं का स्वामी। कोई भी जो मृत्यु को चुनौती देगा उसे वही कुआं निगल जाएगा। शमशान आज भी वहां है, लेकिन कोई उस रास्ते पर जाता नहीं। और वो खोपड़ी अब भी कुएं के पास रखी है, मुस्कुराते हुए।